नेहा नाम की एक चालाक लड़की के पास बहुत खतरनाक पावर थी। वो जिस किसी को भी छू लेती उसके दिमाग की आवाज यानी दिल की बातें सुन सकती थी। पिछले जन्म में उसने इसी पावर का इस्तेमाल करके अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने पहले उसकी टॉपर वाली इमेज और स्कॉलरशिप छीन ली, फिर उसका बॉयफ्रेंड भी अपने जाल में फंसा लिया और आखिर में उस पर चीटिंग का झूठा इल्जाम लगाकर उसे इतनी मजबूरी में धकेल दिया कि बेचारी प्रिया ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन नेहा को क्या पता था कि इस बार प्रिया दोबारा जन्म लेकर आई है और इस बार उसके पास भी एक खतरनाक सिस्टम था जो उसकी सोच को बदल सकता था। इस बार प्रिया ने ठान लिया था कि जो उसका था वो वापस लेकर रहेगी और जिसने उसकी जिंदगी चुराई थी उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ, प्रिया ने तुरंत अपना सिस्टम ऑन किया और कमांड दी, सभी सही ऑप्शन अब सी होंगे। उधर नेहा हमेशा की तरह मौका देकर प्रिया को हल्का सा टच कर गई और उसके दिमाग की आवाज सुननी शुरू कर दी। लेकिन इस बार उसे बार बार सिर्फ सी 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 सुनाई दे रहा था। एक पल के लिए उसे शक हुआ, लेकिन प्रिया की टॉपर इमेज पर आंख बंद करके भरोसा करने वाली नेहा ने सारे जवाब बिना सोचे समझे कॉपी कर लिए। इसके बाद प्रिया ने जानबूझकर अपने दिमाग में उल्टा फिजिक्स फॉर्मूला सोचना शुरू किया, जैसे गर्म चीजें सिकुड़ती हैं और ठंडी चीजें फैलती हैं। और सबसे मजेदार बात, नेहा ने बिना दिमाग लगाए वो भी हूबहू लिख दिया। फिर वो जल्दी से पेपर जमा करके अंदर ही अंदर खुशी से पागल होने लगी। उसे लग रहा था कि अब स्कॉलरशिप, बड़ा कॉलेज और अमीर लोगों की पार्टी का इन्विटेशन सब उसका हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ प्रिया अपनी सही जवाबों से भरी कॉपी देकर हल्की सी मुस्कुराई। वो मुस्कान नहीं, आने वाले तूफान की शुरुआत थी। अगर आपके पास ऐसी माइंड पढ़ने की पावर आ जाए तो सबसे पहले किसका दिमाग पढ़ोगे, कमेंट में बताओ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद नेहा ने फिर अपना पुराना गेम शुरू कर दिया। अब वो प्रिया के बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगाना चाहती थी, लेकिन प्रिया तुरंत समझ गई और उसने सिस्टम चालू करके कॉलेज के नए स्टूडेंट्स में मौजूद एक हैंडसम और अमीर लड़के की तरफ अपना अगला जाल बिछाना शुरू कर दिया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।